हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल स्टडी। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, वाक्य जो क्लास 6 से लेके 12 तक स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें इन्हें कैसे करना चाहिए या कैसे समझना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विदेश्य। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और विदेश्य को कहते हैं, विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। तो उद्देश्य जो है जिसके सब संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मेरा भाई प्रशांत अधिक पुस्तक धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। तो मेरा भाई प्रशांत जो है वो सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं उद्देश्य। विधेय क्या होता है कि उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा कहते हैं। जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है उसे कहते हैं विधेय, जो हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। आई होप आपको उद्देय विधेय समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के जो भेद हैं वो 3 हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र। ठीक है। साधारण वाक्य क्या कहलाता है? जो हम सिंपल रोजमर्रा में अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नीता खाना खा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो पर एक ही विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि नीता खाना खा रही है। क्या खा रही है? दाल, रोटी, चावल, आलू, सब्जी, कुछ भी खा सकती है। ठीक है। अब है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य उपवाक्य हो जो योजक से जुड़े होने पर भी स्वतंत्र हो, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उसे बुलाया और वह नहीं आया। तो ये और जो है ये संयुक्त वाक्य जो इन शब्दों को, इस वाक्य को जोड़ के रखा है। और योजक शब्द भी संयुक्त वाक्य में ही इस्तेमाल होते हैं। वो शब्द हैं तथा, एव, या, अथवा और परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। ये शब्द जो हैं ये हमारे संयोजक शब्द में इस्तेमाल होते हैं, संयुक्त वाक्य में इस्तेमाल होते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य अथवा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो और उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही वह आया वैसे ही हम पढ़ने बैठ गए। तो इसमें जो पता लगता है वो होता है प्रधान उपवाक्य। प्रधान क्या है कि हम पढ़ने बैठ गए। ठीक है। पर आश्रित उपवाक्य क्या हुआ? जैसे ही वह आया। तो कहने का मतलब है जब वो आया तभी हम, वैसे ही हम पढ़ने बैठ गए। तो इसमें इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे? तो मिश्रित वाक्य को समझने के लिए हमें इन शब्दों का उपयोग को जानना जरूरी है। जो, वो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, अथवा और की। ये जो शब्द हैं इस शब्द को प्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है? मिश्रित वाक्य। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।